माय डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने जो है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सॉल्व कर लिया था। वीडियो प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए ज़रा इसको एक नज़र पढ़ लेते हैं। क्या करा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। यानी कि ये पांचों क्वेश्चन जो दिए गए हुए हैं इसकी तुलना करना है और आपको बताना है कि यह संगत होगा या असंगत होगा। ठीक है माय डियर, तो चलिए हम शुरू करते हैं आपको बताना। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पहला नंबर लिख चुका हूँ। ये क्वेश्चन मैं हल करूँ और आपको कुछ बताऊँ, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। ठीक है माय डियर, अभी तक अगर आप स्ट्रक्चर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जा करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे ये जो आपको समझाया था कल वही चार्ट है, वीडियो आप इसको प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। तो माय डियर, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा है जो हमारा संगत होगा और कौन सा जो है हमारा असंगत होगा। तो बस सीधा साधा देख लीजिए, तुलना करने के बाद अगर आंसर आपका इस फॉर्मेट में आया, ठीक है, अगर इस तरीके से आपका आंसर आया कि A1/A2 B1/B2 के बराबर अगर नहीं हुआ तो वह हमारा क्या होगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसी तरीके से अगर इस फॉर्मेट में आया कि तीनों बराबर है, इसके बराबर तीनों अगर बराबर होगा, ठीक है, तो भी हमारा मान क्या होगा, संगत होगा। अगर हमारा आंसर इस फॉर्मेट में आया तो समझ ही गए बच क्या गया, असंगत। यानी कि आंसर अगर इस फॉर्मेट में आएगा तो असंगत होगा, बाकी ये दोनों फॉर्मेट में आएगा तो क्या होगा, संगत होगा। तो चलिए अब हम तुलना करके इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए तो आप A1 A2 तो समझ ही रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है ना माय डियर, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। A1 हमारा कितना होगा, 3, ठीक है, A2 हमारा क्या हो जाएगा, 2। उसी तरीके से B1 हमारा क्या होगा, 2, B2 हमारा क्या हो जाएगा, -3, C1 हमारा क्या हो जाएगा, 5 एंड C2 हमारा क्या हो जाएगा, 7। ठीक है माय डियर, तो मैंने ये सारा मान निकाल लिया। देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, क्लियर। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो तुलना करते हैं, A1/A2 होता है यानी कि 3/2 इजकल टू B1/B2 होता है यानी कि 2/-3 इजकल टू C1/C2 होता है यानी कि 5/-7। चलिए अब मैंने सब बराबर में तो लिख लिया, लेकिन आप हमें बताइए कि क्या 3/2 2/3 का बराबर है? नहीं है। देखिए माइनस में भी है ऊपर से, 3/2 इजकल टू नॉट 2/-3 होगा, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है तो इजकल टू नॉट। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आया तो क्या होगा, संगत होगा। यानी कि हमारा यह जो है क्वेश्चन क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि यह संगत है, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है माय डियर, देखिए इसी तरीके से मैं अभी 3.2 तक 1.1 से सारा क्वेश्चन हल कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारे वीडियोस का, आप जा करके देख लीजिए, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। जो भी आपको परेशानी होगी सारा डाउट हो जाएगी, और आगे भी हम एक एक करके सारे चैप्टर को हल करेंगे। तो अभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, फ्री है। बेल आइकन को दबा लीजिए, वो भी दबाने में पैसा नहीं लगता है, फ्री है। और रोज रात में 7 बजे, शाम में 7 बजे क्लास चलता है, तो आप सभी आदमी जुड़ जाइए और रोज शाम में आइए 7 बजे और कुछ नया सीख करके जाइए, हर एक चैप्टर को हल करके जाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या किया, हल कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूं। तो हमने दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लिया है। चलिए अब इसकी तुलना किया जाए, गेट रेडी। चलिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, इतना तो अब आपका क्लियर हो ही गया होगा कि अब हमको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फॉर्मेट होता है A1/A2 यानी कि 2/4 इजकल टू B1/B2 यानी कि -3/-6 इजकल टू C1/C2 यानी कि 8/9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कट रहा है, 2 एकम 2 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये नहीं कटेगा। तो हमारा जो है आंसर कितना निकल के आया, 1/2
इजकल टू 1/2 इजकल टू में 8/9 है। अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। और जब हमारा आंसर इस फॉर्मेट में आए, तो मैंने ही पहले कहा था कि अगर आंसर इस फॉर्मेट में आया लास्ट वाला में, तो क्या होगा, असंगत होगा। यानी कि हमारा जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक है माय डियर, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल कर ही लेते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ माय डियर। चलिए हमने ये क्वेश्चन को लिख लिया, अब इसकी भी हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि ये बटे में है। ठीक है, तो बटा में है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे आराम से हल कर सकते हैं, कोई भारी टफ काम नहीं है। चलिए करके बताता हूँ। 3/2 हो गया तो A1 हो गया, तो 3/2 ही A1 रहेगा। अब बटे में A2 होता है तो 9 हो गया, तो ये इसके बटे में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इजकल टू B1/B2 होता है, B1 कितना है आपका 5/3 और B2 आपका कितना है -10। क्लियर। उसी तरीके से अब C1/C2, C1 है आपका 7 और C2 है आपका 14। हमने इसको बटे में लिख लिया। अब जिस तरीके से आप इसका गुणा बनाते हैं ना, उसी तरीके से आप इसको हल कीजिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब ये ऐसे 3 नंबर बटे में होते हैं तो 3/2 आई बटे में 9 है तो 9 आ जाएगा इसके बगल में। ठीक है माय डियर, कोई दिक्कत नहीं। इजकल टू 5/3, ये -10 कहाँ आ जाएगा, इसके बगल में। ठीक है, ये 2 सिंबल एक साथ है इसलिए हम इसको भी ब्रैकेट दे देते हैं। इजकल टू 7/14। ठीक है, अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1/3 दूनी 6। इजकल टू 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो ऊपर बच गया हमारा कितना 1 और नीचे हो गया 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ माइनस है, ये भी ध्यान रखना है, यानी कि 1/-6। और इजकल टू हो गया 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 1/2। तो इसकी जब हमने तुलना की तो देखे कि 1/6 इजकल टू 1/-6 इजकल टू 1/2, यानी कि तीनों में से कोई किसी के बराबर नहीं है, है ना, है कोई किसी के बराबर, कोई किसी के बराबर नहीं है, यानी कि ये इजकल टू नॉट में आ गया। और जब इस फॉर्मेट में आएगा तो पहला क्वेश्चन आप कैसे लिखे थे, क्या लिखे थे, संगत, यानी कि हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, संगत। ये हो गए हमारे आंसर। माय डियर, आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया। चलिए 2 बचा हुआ है, उसको छोड़ना नहीं है, अभी हम उसको भी हल कर लेते हैं। तो माय डियर चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन तो हम लोग बना लिए थे, अब हमने चौथा नंबर क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी भी तुलना करते हैं। A1 है हमारा 5 बटे में A2 कितना हो जाएगा -10 इजकल टू A1 हमारा B1 हमारा कितना है -3 इजकल टू B2 हमारा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फिर इजकल टू C1 हो गया 11 और C2 हो गया कितना हमारा 22। ठीक है माय डियर, चलिए अब हमने जो है इसको इस फॉर्मेट में उतार लिया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये हो गया -1/2। ठीक है, इजकल टू 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये भी हो गया -1/2। इजकल टू 22 और 11। ठीक है, ये हो गए आपके, अब इसको काट देते हैं, सॉरी यहाँ पे जो है मैंने गलत कर दिया, ये -22 है। ठीक है, माइनस में 22 है, 11 एकम 11 11 दूनी 22, यानी कि ये भी हो गया -1/2। तो माय डियर, जब तीनों बराबर है -1/2 -1/2 -1/2, जब तीनों बराबर होता है तो भी क्या होता है, संगत होता है। कोई बराबर ना हो तो यो संगत, अब बराबर हो तो यो संगत, सीधा साधा जवाब है, यानी कि ये हो गए हमारे चौथे का हल। ठीक है, चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मैं पहले 5वां नंबर क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो माय डियर, हमने चौथा नंबर क्वेश्चन लिख लिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, A1 4/3, अब बटे में A2 लिखना है, यानी कि 2 इजकल टू B1 2, अब बटे में B2 3 इजकल टू C1 8 C2 12। ठीक है, तो ये 2 कहाँ जाएगा, इसके बगल में। ठीक है, या आप दोबारा बना सकते हैं इसको, 2 इसके बगल में आ जाएगा नहीं, यानी कि 4/3 गुने 2 इजकल टू 2/2
3 इजकल टू 8/12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब काट दीजिए, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो बचा क्या हमारा 2 बटे में 3 इजकल टू ये 2/3 तो है ये है। ठीक है, इजकल टू ये भी कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 तिया 12, 2/3। देखिए तीनों बराबर में आ गया, तो भाई जब तीनों भी बराबर में हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा मान संगत होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, संगत हो गया। सॉरी, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, नंबर गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो हमारे हो गए क्या, 5 नंबर हल। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन भी हो गया हमारा हल। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।